नमस्कार, मैं राम मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं डाउट क्लास। अब ये यूट्यूब पर ऐसी पहली क्लास है जहां पर आपके डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा। आप अपने डाउट्स हमें भेजिए और हम उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर भेजेंगे। आप इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप इस पे ईमेल करना चाहे आप मेल भी कर सकते हैं और आपके हर डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा शॉर्टकट के साथ। इसी के साथ हम आज के जो डाउट्स हैं, जिन्होंने जो भी डाउट्स अभी तक हमें भेजे वो सारे डाउट्स हमने यहाँ पर रखे गए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी ऑफिस में स्टाफ का 40% फीमेल है। देखिए 40% है, नंबर ऑफ स्टाफ नहीं दिया हुआ, तो हम टोटल जो नंबर ऑफ स्टाफ लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे 100 का 40% कौन है? 40% क्या है? 40% फीमेल हो गया। अगर 40% फीमेल है तो बाकी जो बच गया 60% वो मेल हो जाएगा, पुरुष है। अब बोला गया है कि इसमें से 70% स्टाफ महिला स्टाफ है, तो 70% महिला स्टाफ और 50% मेल स्टाफ जो है वो मैरिड है। तो अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? तो मैं यहाँ पर 70% और 50% निकाल भी सकता हूँ, लेकिन मुझे 70 और 50 निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा मैं डायरेक्ट ही निकालूँ यहाँ पर कि अगर 70% मैरिड है, ये मैरिड है, तो अनमैरिड 30% होगा। तो 30% किसका? 40 का। तो 40 का 30% आपका हो जाएगा 12, और इधर 50% अगर मैरिड है तो 50% अनमैरिड हो जाएगा। तो 50% आपका निकालना है 60 का, 60 का 50% यानी कि आधा 30। और 30% कैसे निकाले कि 10% के लिए पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाया, 10% आया 4, तो 4 का 3 गुना 12, 30% 12 हो गया। तो यही आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 तो ये हैं जो अनमैरिड हैं और 30 ये रहे, तो टोटल जो है वो 42 हो गए, और 42 जो है वो 100 का 42% ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा 42%। और इस टाइप के जो क्वेश्चन सब बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा। देखिए ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये 2002 का है, एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, आपको लिखने से बचना है। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पर a प्लस बी का 15% जो है वो बराबर है a माइनस बी के 25% के बराबर। तो परसेंट का मतलब होता है 15% का मतलब होता है आप 15/100 लिखेंगे वहाँ पर, है ना। तो एक बार लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको शॉर्टकट भी देख लेते हैं। जैसे हम इसका ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी का 15%, तो यानी कि इंटू 15/100, और ये आपका बराबर है किसके? a माइनस बी के 25% के बराबर। तो ये लिखना जो है इससे हमें बचना है, तो 25% यानी 25/100। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से 100 से 100 को कैंसिल करेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि ये 25a हो गया, ये 15a हो गया, ये फिर 15b है, ये 25b है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ही। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। हमें देखिए परसेंट से परसेंट तो हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना कि बटे में 100 करके फिर कैंसिल करेंगे। अब देखिए ये आपका 15a है, ये आपका 25a है। तो 25a 15a उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 25 में से 10 गए तो 10a बचेगा, बराबर। ये आपका 15b है, प्लस का है, और ये 25b माइनस का है, तो 25b इधर आके प्लस हो जाएगा, 25 और 15 40b। तो डायरेक्ट आप वहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 10a जो है वो बराबर है 40b के। तो आपको क्या करना है, नाम नाम जो है वो आपको एक साइड में लेके आने। तो a आपका यहाँ पर हो जाएगा, और b जो है ये इस तरफ आएगा, बराबर के इस साइड में आएगा, तो ये आपके अपॉन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 40 आपका यहीं पे रहेगा, और 10 जो है इसके बटे में चला जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो आपकी है 40, और b की जो वैल्यू है वो आपकी है 10। अगर आप यहाँ पर जीरो बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके आगे आप एक एक जीरो भी लगा सकते हैं कि ये 400 हो गया, ये 100 हो गया। तो वैसे भी दिख रहा था 10 और 40 था, जब भी वो उसका 4 गुना हो रहा था, और हमसे यही पूछा गया है। तो b का कितना प्रतिशत a है? तो a जो है b का कितना है, देखिए b का कितना है, 4 गुना हो रहा है। तो ये जीरो आप लगाइए नहीं लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना का मतलब क्या हो गया, 400%। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सेम क्वेश्चन दे दिया, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें दी है आपको, ए बी और सी। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, देखिए ए बी और सी, जिससे कंपेयर हो रहा होगा उसको सबसे लास्ट में उसी को 100 मान के चलेंगे। ए का 60% बराबर है बी के 30% के, और बी बराबर है सी के 40% के। तो सी ए का कितना परसेंट है, तो आपको सी को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सी को मान लेते हैं 100, और कुछ मानना है वो आप 100 ही मान के चलेंगे, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो ये आपका हो गया 100। फिर कहता है कि बी जो है वो सी का 40% है, यहाँ पर दिया हुआ है बी जो है वो सी का 40% है। तो सी का 40% हो गया, तो सी का 40% यानी कि 40 होगा। 100 पे आपसे जो भी पूछा जाएगा वो उसका उतना ही परसेंट होता है। फिर आपसे बोला गया है कि ए का जो 60% है वो बी के 30% के बराबर है, तो बी का 30% निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी अगर 40 है तो इसका 30% कितना होगा, 10% 4 हो गया, 30% 12 हो गया, और ये जो 12 है ये आपका 60% के बराबर है। 12 जो है वो किसके बराबर है, 60% के बराबर है। तो ये देखिए 60% के बराबर है, तो बटे में 60 आ जाएगा, ये आपका 1% आ गया। हमें 100% चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये गया, 6 दूनी 12 और ये 10 दूनी 20। तो ये आपका ए बी आ गया, ए आपका आ गया 20। तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि सी ए का x% है, यानी कि सी ए का कितना परसेंट है। तो देखिए सी जो है ए का कितना परसेंट है, तो ये इसका देखिए 5 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। तो 5 गुना तो 500% होता है, 5 गुना मतलब 5%। और सोल्व करना है तो ये पूछा गया कि सी ए का कितना परसेंट है, ए का। तो जो निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं, जिस पर निकालते हैं, जैसे ए का कितना प्रतिशत है तो ए को नीचे रखेंगे, ये आपका फॉर्मूला भी बन गया इंटू 100। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो हमें डायरेक्ट दिख रहा था 5 गुना हो रहा है यानी 500%, तो 20 पंजे 100, तो हमने डायरेक्ट 500% कर दिया। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, लेकिन कितना जूस था ये नहीं पता। फिर कहता है कि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है। तो प्रयोग जो है, जूस हम मान लेते हैं पहले 100 था तो 35 डेज चलता था। अब उसका प्रयोग जो है 40% बढ़ गया, यानी कि 140 हो गया, तो ये कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर आप MDH वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि M1 D1 H1 डिवाइड बाई वर्क 1, और ये जो है ये आपका बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है MDH मसाले 2 के बराबर, M2 D2 S2 डिवाइड बाई वर्क, इसके बराबर होता है। लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं, तो इस फॉर्मूले की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम फॉर्मूला यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 35 लेना है इंटू ये आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या दे रखा है, ये आपकी सप्लाई दे रखी है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखिए पहले 100 किलो जूस पीते थे या 100 लीटर जूस पीते थे, अब 140 लीटर जूस पीने लगे। तो 140 लीटर यानी कि जूस जो है वो ज़्यादा पीने लगे। अगर जूस ज़्यादा पीने लगे तो वो कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। तो जो आपका रिजल्ट निकल के आया तो कम दिन चलेगा, तो कम बटा ज़्यादा, 100 बटे में 140। तो हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं कि 35, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर दिन आपको पता है तो D1 लेंगे और वर्क 1 ले लेंगे, इंटू 100, कम दिन चलेगा तो 100 डिवाइड बाई 140। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 से गया, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 2 से ये जाएगा, 2 पंजे 10, 5 गुना 5, ये आपका आंसर होगा 25। तो ये आपका चलेगा 25। ये भी आपका देखिए CGL जिसने भी भेजा हुआ है कि SSC CGL टायर 2 का एग्ज़ाम है 2015 में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये किसी ने टाइप कर वो लिख के भेजा हुआ है। तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि एक संख्या के 3/5 के 60, संख्या में नहीं पता, लेकिन उसका 3/5 के 60% का 40% जो है वो 504 है। तो ये आपको गिवन है कि ये जो है ये आपका 504 के बराबर दे रखा है। फिर कहता है कि उसी संख्या के 2/5 के 25% कितना होगा। तो सबसे पहले हमें वो नंबर निकालना पड़ेगा।
तो अगर वो नंबर पूछता तो हम ऑप्शन में से भी कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर उस नंबर का 25% का भी 250 पड़ेगा, तो ऑप्शन में थोड़ा फंस जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट करना है, और जब भी डायरेक्ट करोगे तो पूरी इक्वेशन आपको बनानी है, पूरी इक्वेशन एक साथ में बनानी है। अब एक साथ क्या बनानी है, ये सब 504 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 504 रखता हूँ सबसे पहले, 504 एक ही इक्वेशन बनाएंगे, उसी में पूरे के पूरे को सॉल्व कर देंगे। तो 3/5 है, x का लिखेंगे तो ये बराबर के इस साइड में आएगा, तो 5/3 हो जाएगा, ये लीजिए 5/3 इंटू 60% है, तो ये परसेंट का मतलब होता है 60/100, तो बराबर के उस साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100/60, उसका भी 40%, यानी कि फिर से 100/40, तो ये आपका नंबर निकल के आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो है ये नंबर निकल के आ जाएगा, जो भी आपका नंबर होगा। ठीक, अब हमें उसी नंबर का चाहिए, इसी नंबर का क्या चाहिए, 2/5, तो इसी नंबर का 2/5 भी इसी के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशन करनी है आपको, और उसका भी 25%, तो ये लीजिए 25% भी साथ के साथ लिख देते हैं। 25% मतलब 25/100, तो 25/100 क्यों लिखा, 25% भी तो निकाल सकते थे हम आसानी से, बट यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमें इसलिए लिख लिया क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका सबसे पहले, फिर जो जैसे जैसे कैंसिल हो रहा है उसको वैसे वैसे कैंसिल करते चलिए। 0 से 0 गया, फिर इस 0 से ये 0 चला गया, 5 से ही चला गया, 5 का 5 25, 5 का चला गया 25, ठीक, और उसके बाद आपका 5 को छोड़ दीजिए, 2 से गया, 2 दूनी 4, अब आपका कुछ नहीं बचा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ बच गया 6 दूनी 12 और 12 तिया 48, या फिर आप पहले इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 84, फिर ये आपका 3 से काट दीजिए, या 3 और 2 6, 6 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, और जिससे काटना वैसे भी काट सकते हैं। तो पहले 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 7 8 24, और 3 8 जा 24, अब आपके पास में बच गया 2, तो 2 से इसको काट देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 14, और कुछ बचा हुआ है, ये बच गया अब आपका 14, 5 एंड 5, तो 14 पंजे 70, 70 पंजे 350, 350 आपका आंसर। तो कैलकुलेशन जो है मैंने थोड़ा इसको लंबी इसलिए करे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, बाकी आपको कैलकुलेशन में टाइम बचाना था। जैसे 6 या 18, 18 दूनी 36, तो 36 से आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, या फिर 36 से नहीं काट सकते तो 12 का टेबल ले सकते थे, 12 से काट सकते थे, या 18 का ले सकते थे, तो जो भी आपको ईजी लगे टेबल वो उससे आप कर सकते हैं। तो ये 350 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अभी इतने ही डाउट्स आए थे आप लोगों के, वो सारे मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स भेजेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिलती रहेंगी। किसी भी चैप्टर का आपका एसएससी का रिलेटेड हो, या बैंकिंग से रिलेटेड हो, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको बाकी लोगों तक भी पहुँचाओ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।